आ, आज हम बैठे हैं चिरंजीव पांडे जी के सामने। चित्ररंजन पांडे। सनातन धर्म जो दिन पे दिन विलुप्त हो रहा है, जो हमारे देश के युवा हैं जो सनातन धर्म से काफी दूर चले गए हैं, और हमारे देश की जो सरकार जो सनातन धर्म पे विशेष फोकस नहीं कर रही, ना शिक्षा पद्धति पे और ना ही यहाँ की संस्कृति पे, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर, आप बता सकते सनातन धर्म कैसे पुनः वापस आ गई, यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसे आएगी? पहले देखिए, जहाँ तक धर्म की बात रहेगी तो धर्म केवल मात्र एक सनातन ही है, वास्तविक में धर्म के विषय में देखा जाए। और अन्य अन्य जो हैं, अन्य जैसे कि मतलब ये बना लिया गया तमाम, ये सब मजहब है। हम नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेने का तात्पर्य क्या है। इस्लामिक इत्यादि जो भी कोई है, ये सब मजहब है। ये सब धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म कोई है तो सनातन धर्म ही है, और पहले से भी था और बाद में भी वही धर्म रहेगा। धर्म वही सनातन धर्म है। और जहाँ हम जान सकते सनातन धर्म का मतलब क्या है? बहुत लोग पूछते सनातन धर्म का मतलब क्या है। देखिए सनातन जैसे ऋषि भी हैं हमारे यहाँ, 4 प्रकार ऋषि हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हाँ, ये 4 ऋषि हैं। अच्छा। सनातन का मतलब होता है, मतलब जैसे सन ही धन 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 सनातन, मतलब हाँ। जो जिसमें तमाम प्रकार के ज्ञान रूपी धन हो। मतलब जैसे धन क्या है? धन सर्वोपरि धन किसको हमने माना है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी ही धन सर्वोपरि धन है। होता है, सही बात है। और अन्य जो धन है वो तो है ही भाई, वो आवश्यक है हमारे धन होता है। लेकिन वास्तविक धन यदि देखा जाए तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जिसमें ज्ञान की ही प्रभुत्वता हो, उसी धन को विशिष्ट धन माना गया है। और जिसमें ज्ञान का ही चारों तरफ समावेश हो, वही वास्तविक रूप में सनातन धर्म है। और सनातन धर्म किसको कहते हैं ये जान लीजिए। सनातन धर्म मतलब होता है, मतलब जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया वही धर्म है, जो भगवान के द्वारा स्थापित किया गया हो। और जो हम हमारे आपके द्वारा स्थापित किया जाए, अन्य ऐसे कोई आ गया हमारे ही जैसा कोई था, सब कुछ हमारे ही जैसा था और उसने स्थापित किया तो हाँ, धर्म। मैं ये देखता हूँ जैसे कि इस्लाम को मोहम्मद साहब ने जन्म दिया है, ईसा मसीह ने क्रिश्चियन को जन्म दिया है, तौरत जो इजराइल हैं यहूदी को तौरत लोगों ने जब यहूदी साहब ने जन्म दिया है, तो इस सनातन किसने पैदा किया, किसने जन्म हमारे प्रभु ने। और कौन? किस? वही सनातन धर्म के वही स्थापक हैं, वो वही सनातन धर्म ही है, वही स्थापक भी हैं और वही सनातन धर्म भी है हमारे। ये बहुत खूबसूरत बात है कि सनातन धर्म की जो शिक्षा है, जो खोज है, आज तक कोई विद्वान नहीं बता पाया सनातन धर्म किसने चालू किया, कहाँ से आया, इसका कोई प्रमाण है। और ये सनातन धर्म के विषय, सनातन धर्म की बात रही, सनातन धर्म ही नारायण है। और सनातन धर्म वास्तविक में उन्हीं के द्वारा ही प्रादुर्भाव किया गया। और आजकल ही हम सनातन, वही वास्तविक में धर्म क्या है? वही सनातन धर्म है। और जो कुछ भी हमारी शिक्षा प्रणाली ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, आज वर्तमान की स्थिति आप देख लीजिए। वर्तमान में यदि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंतर्गत हमको शिक्षित किया गया होता तो आज जितने भी देखा जा रहा है, जितने लोग कह रहे हैं हम विकसित हो गए, विकसित हो, उनसे कई गुना ज्यादा हम विकसित होते और हमारा देश पूर्व में विकसित था। आज तमाम दुनिया भर के आक्रमणकारियों ने जो कुछ भी दुर्दशा की है वो अलग विषय हो गया। उससे पहले यदि देख लिया जाए तो हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित था। क्यों? क्योंकि वहां हमारी शिक्षा प्रणाली थी, हमें फिर किसी की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी, हम अपने आप पे निर्भर थे। और आज वर्तमान समय में क्या है? आज वर्तमान समय में हमको शिक्षाएं, दूसरी की शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो जो जानकारी, जिन भाषाओं की हमें विशेष जानकारी नहीं है, उनकी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, उनके द्वारा हम संचालित हुए जा रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं तो अब कमजोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, कहा जाता है भारत के अंदर पूरे विश्व का जितने भी खोज हुआ सब विदेशों द्वारा खोज हुआ, तो हमारे धर्म में कोई खोज आपने बताइए। धर्म में तो हमारे कई खोज हुए हैं और निरंतर आप देखते चले जाइए, सब कुछ खोज हमारे धर्म में एकदम भरे पड़े हैं। गुरुत्वाकर्षण का खोज पहले कौन किया? गुरुत्वाकर्षण का खोज पूर्व से ही विद्यमान गुरुत्वाकर्षण है। महर्षि वाल्मीकि ने भी एक बार खोज करके दिखाया गुरुत्वाकर्षण का। राजा त्रिशंकु जो ऊपर भेज दिया, आज भी उल्टे बने हुए हैं। वो पूरे सृष्टि को ही, महर्षि विश्वामित्र जी तो इतने महान जो है, अपने आप को अपना इतने महानतम बना लिया तप के बल से विश्वामित्र जी ने, कि वो पूरे सृष्टि की संरचना करना प्रारंभ कर दिए। पूरी सृष्टि, जैसे ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि संरचित की है, ऐसे पूरी सृष्टि को रचना प्रारंभ कर दिए। लेकिन फिर उनसे अन्वय विन्वय किया गया कि भाई पूरी सृष्टि, भाई ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता रहे, एक सृष्टि में 2 सृष्टिकर्ता कैसे? तो फिर उन्होंने ब्रेक लगाया, उन्होंने स्टॉप किया, उन्होंने इसको स्थगित किया।
और जहां तक रही खोज की बात, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो फिर गुरुत्वाकर्षण तो हमारे हनुमान जी पहले ही बता दिए। जैसे कि युद्ध युद्ध रणस्थल में युद्ध चल रहा है और रावण ने जब देखा कि हमारे जितने भी सेनानी हैं सब मारे, सबको सब ये बंदर लोग, ये साधारण बंदर जो राम जी के कृपा से पोषित हैं, इसलिए है तो साधारण बंदर लेकिन राम जी की कृपा से पोषित है, इसलिए कौन है, साधारण नहीं रह गए, वो बहुत दिव्य रूप में हो गए। और सुरंशिक सबका परीक्षा, और जितने भी जो है बांदर और भालू इत्यादि थे, ये सब तो देवताओं के ही अंश थे, बन करके आए हैं। तो हनुमान जी महाराज सभी राक्षसों को मारते जा रहे हैं, तो रावण भयभीत हो गया कि मतलब ये इस बंदर से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि रावण केवल हनुमान जी को ही बलि समझता था। है कपि एक महाबलशीला, जब अंगद से वार्तालाप हुई तो कहा कि है एक मतलब एक कपि एक बंदर ही है जो बहुत बलशाली है उस श्री रामादल में, और कोई है नहीं। तो अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने 10,000 अमर सेना भेजा हनुमान जी को, अपितु जितने भी सेना है उनको विचलित करने के लिए। अब हुआ क्या कि युद्ध कैसे किया जाए, सब लोग चिंतित होने लगे कि युद्ध होगा तो फिर क्या होगा, अमर सेना है, इनसे लड़ेगा कौन। हनुमान जी महाराज श्री राम जी के मुखारबिंद पर जब चिंता का दृश्य देखे तो पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंतित, कहा जो चिंता का विषय हमें यह है, विभीषण जी के द्वारा पता चला है कि 10,000 सेना रावण के हमारे आ रहे हैं जो मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा, चिंता काहे करते प्रभु, हम तो अजर अमर दोनों हैं। कहा कैसे, अजर अमर गुण निधि हूँ, माँ भगवती ने हमको तो पहले अजर अमर बना दिया, हमें अजर अमर दोनों हूँ, बस आप आशीर्वाद प्रदान करिए, वे देखिए फिर क्या होता। अब हनुमान जी गए युद्ध करने के लिए, जब युद्ध करने के लिए गए तो हनुमान जी से कुछ लोगों ने कहा, मंत बाबा लड़ो, ये आए हैं। कहा इनसे लड़ना क्या, लड़ना मतलब अपना एनर्जी, अपना जो है अपना जो एनर्जी पावर है उसको केवल समाप्त करना, इनमें कोई मतलब है नहीं। तो हनुमान जी ने, क्योंकि बुद्धि नाम अग्रगण्यम, बुद्धियों में अग्रगण्य है, उनके जैसा किसका बुद्धि है, हनुमान जी महाराज। तो अपने बुद्धि का प्रेरणा, माँ भगवती माँ जानकी का आशीर्वाद और श्री राम जी की कृपा, तो हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में लिखे भी हैं गोस्वामी जी, जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए। अब ये देख ली, कराल बिलोकत कालन, ऐसे रजनीचर थे वो, ऐसे राक्षस थे जिनको काल भी भक्षण नहीं कर सकता था। अच्छा, क्योंकि अमर थे तो भाई काल के गाल में कैसे जा सकते थे, जो अमर है तो कहां के। तो हम हनुमान जी के फाग में पड़ गए सब कोई। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने उनकी तरफ मुड़ करके देखे भी नहीं, किसका चेहरा किस तरह है, हनुमान जी की पूछ ही कमाल कर दी। हनुमान जी क्या किए, लूम लपेट आकाश निहारी के। हनुमान जी ने पहले जितने भी राक्षस गण थे, अजर ये सो अमर थे, सब एक अपने बैठे हुए थे, सबको हनुमान जी ने लपेटा, और लपेट करके लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ कहती हनुमान चलाए, हनुमान जी तुरंत ऊपर फेंक दिए। अच्छा, और जब ऊपर, हाँ सभी राक्षसों को एक बार में, हनुमान जी के पूछ का चमत्कार देखिए। अच्छा। हनुमान जी चमत्कार करने तो विचित्र है ही, हनुमान जी का पूछ भी चमत्कार करता है। हाँ कटी हनुमान, और सूख के गात। अब बताइए, अमर थे, उनका शरीर सूखने लगा, बताओ अमर को किस बात का भय होना चाहिए, लेकिन वो हनुमान जी महाराज हैं जो अमर को भी भयभीत कर देते हैं। वो हनुमान जी महाराज की विशेषता, हनुमान जी अमर को भी भय, सूख के घात परे, सूख के घात चले न भजात, आकाश मंडल में चले जा रहे हैं, परे ब्रह्मपात न भूतल है। आज तक भी क्या हुआ, हनुमान जी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उससे ऊपर फेंक दिया वो हनुमान जी का बल। कहा जाता है अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदे हम धनुज मन किसान, उनके बल का तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता हनुमान जी महाराज की। कहा जाता है एक महारथी में जितना बल होता है उससे कई गुना बल उनके कानी उंगली में होता है। वास्तविक में यही हनुमान जी के बल का जो है, बल का यदि कहे तो बखान उसका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इतना ही जानिए हनुमान जी जैसा कोई बली है नहीं। तो मैं ये पूरा सनातन शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया? अब यही, अब देखिए लोग आज कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण इसने खोजा, इसने ये किया, उसने किया, नहीं, ये हमारे शिक्षा पद्धति में सब कुछ पहले से ही विद्यमान है, उसको बस केवल यह करना है। आजकल के लोग वर्तमान समय में यह है कि अलूल जलूल कोई भी कुछ बोलता है बस उसको सुनने में लग चले जाते हैं, विद्वानों को सुने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सरकार को सनातन शिक्षा को फिर से बढ़ावा देना चाहिए? एकदम देना चाहिए, एकदम परिपूर्ण रूप से देना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय जब हमारी अपनी शिक्षा रहेगी तो हम फिर पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। आज जो रफ्तार कम है फिर रफ्तार और बढ़ जाएगी,
दुगनी रफ्तार हो मतलब जाएगी। सनातन शिक्षा में इतनी ताकत है। एकदम ताकत है। यदि हम अपनी शिक्षा को, हमारी जो वर्तमान की शिक्षा, हमारी सनातन की शिक्षा है, उस पर यदि सरकार का ध्यान हो जाए, उसको ही बढ़ावा देते चले जाए और उसी को पुनः से हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बना दिया जाए तो हमारी दुगनी रफ्तार हो जाएगी। तो कहा जाता है कि बहुत सारे नेता और बहुत सारे सांसद विधायक बोलते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया काम कर रहा है, इसकी शिक्षाओं को हो सके बंद किया जाए। जैसे कर्नाटक सीएम बोल हम दिए। तो वही कहेंगे वो वर्ण संकर है, हम तो इतना कहेंगे। उनका फिर उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक में वो सनातनी है क्या, वो सनातनी के ही रज हैं। यही तो बात होता है। वो नहीं कहा जा सकता कि वो सनातन के ही रज हैं। शंकराचार्य पुत्र हो सकते हैं, कुछ ये नहीं हो ही नहीं सकते। यदि कोई सनातनी वास्तविक में है तो वो सनातनी ही बन करके रहेगा। अपने सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता, वो सनातन के प्रति ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो आपका कहना है कि प्रत्येक स्कूल में, जैसे मदरसा चल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल, वैसे प्रत्येक स्कूल में सनातन शिक्षा एक सब्जेक्ट बनाया जाए। एकदम 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 परिपूर्ण रूप से बनाया जाए, इसमें किंचित मात्र भी कोई लापरवाही ना किया जाए। क्योंकि देखा जा रहा है जो मदरसा से बच्चे निकल रहे हैं, वो कहा जाता है कि आतंकवादी और तालिबान के प्रति उनका जागरूक है, इस्लाम के प्रचार के लिए काफी। अब ये जो देखिए, वो अपना जो अपने मजहब का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, वो तो उनका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन मुख्य विषय हमारा यह है कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल की भी शिक्षा व्यवस्थाएं, तो हम मतलब पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है, सब कुछ करें, लेकिन वहाँ पर बच्चों को अपने सनातन के प्रति मोटिवेट करते रहें, उनको उसके प्रति बताते रहें। हमारे सनातन धर्म की ये व्यवस्था है। तो कहा जाता है संविधान अगर पढ़ेंगे आर्टिकल 30A-B-C के अंतर्गत सनातन धर्म को रोकने का प्रयास संविधान करता है, तो क्या संविधान को बदलाव की जरूरत है? संविधान की जहाँ तक बात करें, देखिए संविधान हमारे ऊपर कौन सा संविधान थोपा गया। हालांकि आपको जानो, हमारे यहाँ एक बहुत ही जो है स्वदेशी के बड़े अद्भुत प्रचारक मान श्री राजीव दीक्षित जी, जो कि सब कुछ पूर्व में ही बता गए हैं। हालांकि उनको षड्यंत्रकारियों ने 2010 में उनको मरवा दिया। उसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा हाथ था। इसका क्या था अभी नहीं हम कह पाएंगे, कहा जाता है। अब जो भी हो उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ही जानते षड्यंत्रकारियों ने उनको मरवाया। राजू दीक्षित का काफी ज्यादा बोलबाला महाराष्ट्र में और यूपी में। और अब ये देखिए, जो है उन्होंने पहले ही बताया था, अभी तो आपको भी जानकारी होगी, हमारे यहाँ जो संविधान हमारे ऊपर थोपा गया, जो अंग्रेजों ने संविधान बनाया हुआ था, अपनी व्यवस्था प्रणाली जो संविधान के अंतर्गत बनाई, मोटी से पुस्तक बनाई थी, वही उठा करके पुनः हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारे यहाँ सनातन, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता है 700 श्लोकों का, जिसमें अद्भुत ज्ञान प्रदान किया गया। हम मनुष्यों का संविधान श्री मनु जी महाराज ने बनाया, जो मनुष्य स्मृति और मनुष्यों का संविधान है, और चारों वर्णों का संविधान है। वो हमारे चार वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुछ लोगों ये जो चार वर्ण है, इनका जो हुआ संविधान है, मनुष्यों का संविधान है ये हमारा। हालांकि अब वो हुआ क्या, ये सब ले करके शोधन करके, यदि विद्वानों को बैठा करके, अन्य जो है जितने भी अपना मंतव्यवादी इत्यादि हैं, उनको बैठा करके यदि इस पर विचार करके यदि संविधान बनाया गया था, तो आज संविधान की स्थिति कुछ और होती और हमारे देश की स्थिति भी कुछ और होती। ये मुख्य विषय है। नहीं तो मुझे लगता है कि सनातन शिक्षा को फिर से प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। एकदम उसमें चाहे बीजेपी हो चाहे किसी सरकार हो, यदि नहीं सनातन के प्रति यदि नहीं ध्यान देंगे, तो फिर ये भी मान के चलिए कि स्थिति जो है दिन के दिन बिगड़ती चली जाएगी। और आज के नवयुवक को ही संभालना ही अति आवश्यक है, क्योंकि नवयुवक ही भारत भविष्य है। इस भारत भूमि के, इस भारत देश के ऋण है। जो कुछ आज देखा जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ लिख ले रहा है, जेंटलमैन हो जा रहा है, विदेश निकल जा रहा है, क्योंकि पैसा को महत्व दे रहा, अपने देश के प्रति जो है बहुत कम लोग। जब पूछना चाहते, जो सनातन का जो स्वास्तिक होता है, उसमें धर्म कर्म अर्थ मोक्ष बताया गया, उसके बारे में क्या विचार है? वो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों, पहले तो जो है चारों ये हो गया, इसमें उस चार मोक्ष भी हो, जो चार बिंदुआं हैं, बिंदु है, ये चार मोक्ष हैं, ये चार मोक्ष है, सायुज्य, सामीप्य। लोग कहते हैं जो स्वास्तिक बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बता सकते, कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या? उसको जो है बता करके बताना पड़ेगा। नहीं, उसका मतलब क्या होता है? पाई का मतलब, जो पाई का मतलब, वो चारों जो पाई है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार है, ये चार हैं। और इसके बाद वो चार बिंदु हैं, ये चार प्रकार के मोक्ष हैं। कैसे, किस प्रकार के मोक्ष? सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, और एक और मोक्ष है मतलब सारूप्य। ये चार मोक्ष हैं। समीप मतलब भगवान के समीप में वास हो जाना, साई
सायुज्य मतलब भगवान में ही समाहित हो जाना है। सालोक मतलब भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाना, स्वरूप भगवान के ही जैसा हो जाना। जैसे गिद्ध जटायुराज ने पाया, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, ये सारूप मुक्ति पाया भगवान, उन्हीं के ही स्वरूप में पुनः बन गए। केवल सनातन धर्म की सबसे खासी विशेषता है कि मोक्ष के बारे में बात करता, और मजहब में मोक्ष नहीं है, तो मोक्ष क्या होता है? वहाँ है ही नहीं। वहाँ जब उनको भाई ये जब स्वतः का बनाया हुआ धर्म है, वो भगवान के द्वारा थोड़ी संचालित। हमारा सनातन धर्म ही एक धर्म है जो नारायण के द्वारा संचालित है, और नारायण ने ही नारायण के द्वारा इस धर्म के विषय में बताया गया। तो वहाँ जब मोक्ष है ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे वो कि मोक्ष क्या होता है? हमारे यहाँ तो सब कुछ विद्यमान है और यही धर्म है। वो मजहब है, बस इतना हम कहना है। वो मजहब ये धर्म है, वो वास्तविक में ये धर्म है। इसी को धर्म मानना है और यही धर्म है। धर्म का व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, कुछ बता सकते हैं? जैसे धर्म अब धर्म का परिभाषा देखिए, धर्म कई प्रकार का होता। अब जैसे मैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यदि देखा जाए तो पराये के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ऐसे धर्म की परिभाषा देखा जाए तो धर्म की परिभाषाएं कई हैं, है? अब पराये के हित के जैसा करना कोई धर्म है ही नहीं, चाहे कोई भी हो, वहां पर हमें नहीं विचार करना है? और भी ऐसे करके कई कहा जाता है सनातन धर्म सबसे वो धर्म होता है जो धारण करने योग्य है। और सनातन धर्म की 5 विशेषता जिसमें सनातन धर्म का विद्यमान है: सत्य है, अहिंसा है, त्याग है, क्षमा है, और सत्य, दया, त्याग, क्षमा और करुणा। ये 5 स्तंभ है जो सनातन धर्म की विशेषता है। इसके अलावा किसी और धर्म में ये देखने को नहीं मिलता है, दया, क्षमा, करुणा, त्याग, सत्य। क्योंकि वहां पर है ही नहीं ना। वहां पर तो बचपन से ही सिखाया जाता है, जीवों का हिंसा लोग करते रहते हैं निरंतर जो है। वहां तो है ही नहीं वो चीजें, है ना। मतलब वहाँ जीवों प्रेम केवल सनातन धर्म में देखने के अलावा इसे किसी धर्म में नहीं देखने नहीं, बस और केवल यहीं पर है। सभी जीवों के प्रति प्रेम है, और जितने भी चाहे जड़वत वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, सबके प्रति सम्मान है। क्यों? क्योंकि सब कोई प्राकृत के द्वारा प्रदान हुए हैं। तो प्राकृत के द्वारा हमें जो जितने भी वस्तु प्रदान हुए हैं, वहां पर हमारा यह करते हुए सबका हम सम्मान करते हैं और सबका यथोचित उपयोग करते हैं। दुरुपयोग नहीं होता। हमारे सनातन की व्यवस्था यथोचित उपयोग में, दुरुपयोग में नहीं है। और जो दुरुपयोग करते हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं। बस, श्री राम। तो सनातन शिक्षाओं को बहुत आगे पंडित जी बता रहे हैं, सनातन शिक्षाओं प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और सभी लोग सनातन शिक्षाओं में सहयोग करें ताकि प्रत्येक बच्चों तक सनातन शिक्षा पहुंचे। आज के लिए इतना ही। पंडित हमारे चिरंजीवी पांडे जी हैं, चित्ररंजन पांडे जी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।